Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं 11th क्लास का चैप्टर 1 सेट्स, इससे पहले 5 वीडियो मैं करा चुका हूँ। ये छठा वीडियो है, वीडियो लेक्चर 6। इसमें 1.4 और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है विद एग्जाम्पल। अब इसमें जो है आपका वेन डायग्राम एज वेल एज ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है। अब ऑपरेशन ऑन सेट्स में कई ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है यूनियन, फिर होता है इंटरसेक्शन, फिर होता है डिफरेंस ऑफ द सेट्स, फिर डिसजॉइंट सेट्स होता है, फिर सिमेट्रिक सेट्स होते हैं, और उसके बाद उसमें जो है कंप्लीमेंट सेट होता है। तो ये जो है 3 स्थितियों में कैसे कैसे होगा। यानी पहला है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग, एक ही मतलब होता है, 3 अलग अलग नाम है। इसमें हम कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद सेट बिल्डर या रूल मेथड से कैसे लिखते हैं, फिर वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं। यानी एक क्वेश्चन को 3 तरीके से मैं टेबल के द्वारा आपको समझाता हूँ, ताकि एक क्वेश्चन को जिसमें भी पूछे आप निकाल लें। अलग अलग करेंगे तो भूल जाएंगे, यहाँ कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। अब देखें, हमारे पास जैसे यूनियन ऑफ सेट्स में यूनियन, इसको बोलते हैं यूनियन। अब इस यूनियन में एक बात और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट आप, अगर हमारे पास और आ जाए, ठीक है, और आए या प्लस आ जाए, ठीक है, या हमारे पास ग्रुप आए या कहीं लिखा हो ऑल, इन सब का मतलब होता है यूनियन। इन साइन का मतलब होता है यूनियन। कहीं भी लिखे तो आपको पहचानना है, वर्ड कहीं दिया हो तो आपको यूनियन ही लगाना है। अब देखो, ए हमें गिवन है, बी सेट गिवन है, ये यूनिवर्सल है। तो देखिए, ए के एलिमेंट 1 2 है, यूनिवर्सल में आ रहा है हमारे पास, बी के 2 3 है, यूनिवर्सल में आ रहा है, तब ये यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल मतलब ऑल, फैमिली, जिसमें सारे उसको बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे एक फैमिली के मेंबर हों, उसी फैमिली को बिलोंग करेंगे तो होल फैमिली हो गई, यूनिवर्सल सेट हो गया। और ए भी 2 हो गए। अब हमें यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी, तो ए आ गया, यूनियन बी, ऐसे लिख करके फिर आप इसका जो है सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा सोल्यूशन। हम सोल्यूशन निकालेंगे तो ए यूनियन बी, ठीक है, हमारे पास ए यूनियन बी, ये आ जाएगा 1, 2, 3। अब जब यूनियन लेते हैं स्टूडेंट तो एक बात का ध्यान रखते हैं, किसी चीज़ को हम दोबारा रिपीट नहीं करते। वी कैन नॉट राइट 1 एलिमेंट ट्वाइस और थ्राइस। अब देखो, यहाँ पे 1 आ गया, 2 इसमें भी है, इसमें, लेकिन आएगा एक बार, आएंगे सभी नंबर्स। वी कंसीडर ऑल नंबर्स बट नॉट रिपीट एनी एलिमेंट्स ट्वाइस और थ्राइस। तो किसी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखना है। 1 आ गया, 2 आ गया, 2 इसमें आया, वो आ गया, दोबारा नहीं लिखना है, 3 भी आ गया, यानी सारे को लिखा है, रिपीट नहीं किया है। तो अब इसी को ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्म हुआ स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। अब इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट हमें किस में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी, हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी एक्स सच दैट x says that x comma x belongs to A और x belongs to B। अब देख रहे हैं, ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट हम। x says that x belongs to A, और मैंने बताया था किसका साइन है, और का मतलब यूनियन, प्लस कहीं हो तो यूनियन, ग्रुप है तो यूनियन, ऑल है तो यूनियन। अब इनमें हमने आर इस तरह से यूज किया। ये सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर वही है, ए को भी बिलोंग कर रहा है, बी को भी बिलोंग कर रहा है, दोनों को बिलोंग कर रहा है। और ए बी क्या हो गए, ये हमारे पास सेट में जो गिवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 है, तो 1 2 3 के हिसाब से लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से
3 के बीच में आ रही है। ठीक है, इसको जो है हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको, देखो ऐसे ए यूनियन बी जो निकाला 1 2 3 दोनों ए को भी बिलोंग कर रहा है, बी को भी बिलोंग कर रहा है। देखो एक्स, तो ए हमारे पास क्या है 1 2 बी 2 3, ये रिजल्ट आएगा। और आगे लिख सकते हैं एक्स जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन आर इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरह से हमें और लगाकर यूनियन को रिप्रेजेंट करना है। वेन डायग्राम में लिखेंगे स्टूडेंट, तो देखो वेन डायग्राम में क्या आता है हमारे पास, ये वेन डायग्राम है, इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट। इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म बना दिया हमने। ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा यूनिवर्सल को दिखा रहा है। इसमें एक सेट है, या तो सर्कल से बनाएं या एलिप्स ले हम, आप देख रहे हैं ये इस तरह से, ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। अब इसमें जो है एलिमेंट फिल कर दें हम। ए क्या हमारे पास 1 2, ए 1 2, बी क्या है 2 3, ए आ गया 1 2, बी 2 3, 2 दोनों में कॉमन है, और 4 हमें यूनिवर्सल में 4 हम कहीं लिख सकते हैं। ये जो है इस तरह से यूनिवर्सल हो गया, पूरा होल रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट, पूरा रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेड बाय यू यूनिवर्सल सेट। ए सेट अलग हो गया, बी अलग हो गया, कॉमन था तो ये आ गया, कॉमन नहीं होता तो अलग अलग सेपरेट आ जाते। तो इस तरह से हमारे पास, इस तरह से ये वेन डायग्राम में हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ए यूनियन बी एक्स सच दैट x belongs to A or x belongs to B and x greater than or equal to 1 2 3। आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 से 3 के बीच में है, और एक काम और कर सकते हो, x belongs to नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, और 1 और 3 के बीच में है, तो 1 2 3 ये नंबर आ जाएंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने बताया, इसका एक सिंबॉलिक है कि किस तरह से आपने और को यूज़ करना है, यूनियन के लिए क्या साइन यूज़ करना है। और अब इसके देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन के लिए, वो स्टूडेंट देखें क्या होता है हमारे पास। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। इसमें स्टूडेंट देखें कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जब हमारे पास A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A हो, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव। यानी A यूनियन B निकालें आप या B यूनियन A निकालें, दोनों का मतलब सेम होता है और ये कम्यूटेटिव कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमने यहाँ तक जो बताया आपको। इसके पहले ये जो आपने किया, ये तो यूनियन के बारे में बताया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ है, साथ में प्रॉपर्टीज़ भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरत होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट इसका एसोसिएटिव लॉ। ये होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये ब्रैकेट बंद, इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी ए यूनियन बी निकालें पहले, फिर सी से यूनियन निकालें, और बी यूनियन सी निकाल कर ए से निकालें, इक्वल होता है। थर्ड इसमें प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी देखें, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया। इसके बाद होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ ये होता है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, यानी ए और फाई का यूनियन निकालेंगे तो हमेशा ऑलवेज रिजल्ट ही आएगा, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हमारे पास
इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ये लॉ जो होता है हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, ये होता है ए यूनियन, इसको ऐसे लिख सकते हो, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। हमारे पास ये आ गया, बल्कि इसमें हम ऐसे कहते हैं ए यूनियन ए, नॉट यूनिवर्सल, क्योंकि आइडेम्पोटेंट लॉ होता है रिजल्ट सेम होता है स्टूडेंट। जो आइडेंटिटी लॉ है उसमें जो, जैसे हम कहते हैं 5 × 1 5 होता है, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो सेम, कोई फर्क नहीं पड़े, तो ये आइडेंटिटी लॉ हो गया। यानी ए का हम यूनियन निकाल रहे हैं 5 के साथ, तो 5 अपने आप में एम्प्टी होता है, कुछ नहीं, तो किसी का भी यूनियन 5 के साथ निकालोगे तो वो इटसेल्फ आएगा, तो आइडेंटिटी लॉ हो गया। आइडेम्पोटेंट लॉ होता है कि वो वैल्यू सेम इसमें भी आ जाती है, ए यूनियन ए, तो ये सेम हो जाता है। अगर सेम है दोनों तो यूनियन ऑलवेज सेम आएगा। और आइडेंटिटी लॉ तो बताइए, ये 5 क्या है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो किसी के साथ यूनियन निकालें वो इटसेल्फ आता है, इसलिए आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेम्पोटेंट इसलिए बोलते हैं कि किसी का किसी के साथ यूनियन निकालें तो भी सेम आता है। अब आता है हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल। लॉ ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब यू का लॉ, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल यूनियन ए यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यानी इसमें हमेशा यूनिवर्सल के साथ किसी का यूनियन लेंगे स्टूडेंट, ऑलवेज वी विल गेट यूनिवर्सल सेट। तो ये देखो इसका फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट, जब आप इस क्वेश्चन को कभी निकालेंगे ए यूनियन बी, आप इसको चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे मैं कहता हूँ ए और बी का यूनियन लेते हैं 1 2 3, और बी यूनियन ए लेंगे तो भी 1 2 3 सेम आ गया। अब ए यूनियन बी, मानो हम यहाँ पे एक और सी लिख देते हैं, सपोज हमने लिखा एक सेट सी और सी हमने लिख दिया 3, ठीक है, सी हमने लिख दिया 3, या यहाँ सी लिख दिया 4, ठीक है। अब सी 4 लिया, अब मैं ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूं तो ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3, सी के साथ यूनियन निकालेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 आ गया। अब इधर बी यूनियन सी निकालें, बी यूनियन सी निकालेंगे 2 3 4, और 1 से ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो 2 3 4 और 1 और इंक्लूड हो गया, 1 2 3 4 दोनों साइड होंगे। यानी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें फिर इससे यूनियन लें, इनका अलग यूनियन लेकर फिर इस ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर ए से यूनियन लें, तो दोनों साइड बराबर होते हैं। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ऊपर वाले को कम्यूटेटिव लॉ। इस तरह से 5 लॉ हैं, और कभी 5 के साथ किसी का यूनियन ले रहे हैं तो एज इट इज़ सेम आ जाएगा। किसी नंबर का उसी नंबर से ए का यूनियन लेना हो तो ए आ जाता है, और यूनिवर्सल साथ लें तो यूनिवर्सल आता है। ये 5 ही याद रखेंगे तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन की। अब इसके बाद हम आते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, कैसे इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम इसी में इंटरसेक्शन देखते हैं स्टूडेंट। क्या होगा देखें, इंटरसेक्शन हम लिखते हैं, यानी हमारे पास अब प्रॉपर्टी ये दूसरा हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का ये साइन होता है उल्टा, उल्टा यू, ये साइन इंटरसेक्शन का है। ये किसके लिए यूज होता है स्टूडेंट, जैसे हमारे पास हम कहते हैं एंड आ जाए हमारे पास, एंड बोथ इनटू एज वेल एज, इन सभी में इस तरह से इंटरसेक्शन का साइन यूज करते हैं। यानी एंड बोथ इनटू एज वेल एज, ये कहीं क्वेश्चन में आ जाते हैं तो हमें पता लग जाएगा इंटरसेक्शन निकालना है, और प्लस ग्रुप ऑल ये सब आ जाए, इसका मतलब यूनियन निकालना है। अब देखें स्टूडेंट, इसी में अब हम इस बात को कैसे करते हैं इंटरसेक्शन। हमारे पास ए गिवन है, बी गिवन है। अगर मैं निकालता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो स्टूडेंट ए क्या है 1 2, इंटरसेक्शन बी 2 3, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1, 2, 3 नहीं होगा, दोनों में कॉमन होगा खाली 2। तो इंटरसेक्शन का मतलब हुआ हमारे पास 1 2 और 2 3 दोनों में कॉमन, कह रहा दोनों, एंड है या बोथ है या एज वेल एज है या इनटू,
यानी ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए, तो केवल दो ही, तो टू ही ऐसा एक एलिमेंट है जो दोनों के अंदर है, तो इसका इंटरसेक्शन स्टूडेंट क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास आंसर आया 2, ठीक है, ए एंड बी 2। अब क्वेश्चन में आता है कि अगर हमें लेना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लेना है तो कैसे लेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स सच दैट एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड बी को भी, क्या लगा दें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एज वेल एज बिलोंग्स टू बी, या एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू बी बोथ, ऐसे लिख सकते हैं, यानी इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट, तो देखें वेन डायग्राम में क्या होगा, वेन डायग्राम ये यूनिवर्सल सेट हो गया स्टूडेंट, यूनिवर्सल के बाद हम लिख रहे हैं ये ए सेट, ये बी हो गया, ये ए बी, अब कह रहा दोनों में कॉमन स्टूडेंट, तो कॉमन क्या आ गया, दोनों में 2 आ गया, तो ये 2 होगा, यानी जो कॉमन एरिया आ गया ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हुआ, यानी ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो निकाला था ए यूनियन बी था हमारे पास, ए यूनियन बी स्टूडेंट। अब यूनियन क्या होता है जानते हो, यूनियन तो पहले बताया मैंने, सारे के सारे, यानी अगर इसका शेड करना हो ये सब हमारे पास ए यूनियन बी है पूरा का पूरा, और इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन आता है वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, यूनियन सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। अब इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखें इसके अंदर, हाँ स्टूडेंट इसमें भी देखें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बता रहा हूँ मैं, इंटरसेक्शन के लिए प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे हम, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के भी कुछ प्रॉपर्टी बता रहे हैं स्टूडेंट, वो देखें। इंटरसेक्शन समझ आ गया, कॉमन, यूनियन का मतलब सारे। अब देखो पहली इसकी प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की है हमारे पास, ये है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में स्टूडेंट होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन लें या बी और ए का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, दोनों सेम होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में स्टूडेंट होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें हम, फिर सी से इंटरसेक्शन निकालें, फिर या तो पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन निकालें स्टूडेंट, फिर ए से इंटरसेक्शन निकालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम प्रॉपर्टी नेक्स्ट जो है थर्ड प्रॉपर्टी हम लेते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में हमारे पास ए इंटरसेक्शन फाई, ये स्टूडेंट फाई होता है, क्योंकि ए और फाई का मतलब कुछ भी नहीं है, नथिंग, तो दोनों में कॉमन, जैसे हमने ए सेट क्या लिखा है 1 2 इंटरसेक्शन फाई, फाई का मतलब होता है एम्प्टी, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा एम्प्टी, और एम्प्टी का मतलब फाई, तो ए इंटरसेक्शन फाई ऑलवेज क्या होगा फाई, ठीक है, ए इंटरसेक्शन फाई ऑलवेज फाई होगा, ठीक है, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो फाई आ गया। अगर हम इसी में कहते हैं यूनियन ले लो, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, तब आ जाता 1, 2 और ये ए के इक्वल हो जाता। देखो ए यूनियन ए में ए आता है ना हमारे पास, ठीक है, ए यूनियन फाई हमेशा ए होता है, तो आइडेंटिटी ला आता है। आइडेंटिटी ला क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन फाई
फाई आ गया। फोर्थ, इसमें हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है स्टूडेंट। जैसे ए इंटरसेक्शन ए निकालना हो, ए इंटरसेक्शन ए भी आ गया, फिर ए आ गया, तो आंसर क्या होगा 1 2, ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल। ए और ए में स्टूडेंट हमारे पास कॉमन लेना है, ए और ए में कॉमन क्या होगा, ए ही तो होगा, तो इसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन ए। और पांचवा हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल होता है स्टूडेंट, यूनिवर्सल, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन जो है यूनियन, तो दोनों में कॉमन ए आ जाएगा ना। जैसे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लें स्टूडेंट, तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा 1 2 3 4 हमारे पास गिवन है, दोनों में कॉमन क्या है 1 2, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों में जो छोटा है वो आता है, यूनियन में बड़ा हो जाता है। यूनियन में देखा होगा, यूनियन ए लें तो बड़ा यू आ जाएगा, और इंटरसेक्शन लें तो जो छोटा है वो आ जाएगा, कॉमन तो छोटा ही होगा ना। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है ला आ गया हमारे पास 5। एक इसमें छठा और आता है स्टूडेंट, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला। एक और आ जाता है जब इंटरसेक्शन आ गया, तो ला ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ऐसे कह दो, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं, देखो जैसे हम कहें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये दिया है स्टूडेंट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी दूसरे ब्रैकेट में, और यहाँ क्या यूनियन, दोनों का यूनियन निकालने, तो मीनिंग सेम है स्टूडेंट। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर मैं लिखूं ए यूनियन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी करें तो क्या होगा, तब बन जाएगा ए यूनियन बी स्टूडेंट, फिर दूसरे ब्रैकेट में होगा ए यूनियन सी, और यहाँ इंटरसेक्शन है फिर उसका इंटरसेक्शन। तो आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव ला कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, या फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ गया। तो इस तरह से हमारे पास देखो डिस्ट्रीब्यूटिव ला हो गए, तो 6 ला ये हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए हो गए, 5 जो है आपके यूनियन के लिए हो गए। ये ला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका यूज़ होता है। तो आपने टेबल से देखा स्टूडेंट कैसे हैं। अब मैं आगे इसका डिफरेंस ऑफ द सेट बताता हूँ क्या है। हाँ स्टूडेंट देखें, अब ये ऑपरेशन ऑन सेट्स में 2 हो गए हमारे पास, यूनियन इंटरसेक्शन। अब थर्ड पॉइंट देखें, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, 2 सेट्स का डिफरेंस। इसको देखो माइनस से भी लिखते हैं स्टूडेंट, इस साइन से भी डिनोट करते हैं और इस साइन से भी डिनोट करते हैं, स्लैश, ठीक है। जैसे हमें लिखा हो a माइनस बी लिखें, या a स्लैश बी लिखें, या b स्लैश ए लिखें। आप किसी तरीके से डिफरेंस को डिनोट कर सकते हैं, a माइनस बी, ए स्लैश बी, इस तरह से जो है डायगनली लिख सकते हैं, या दूसरे डायगनल में b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, a स्लैश बी, और इस तरह से a स्लैश बी, उल्टा भी कर सकते हैं। अब देखें इसके लिए क्वेश्चन स्टूडेंट बताता हूँ मैं। हमारे पास ए सेट गिवन है 1 2, बी सेट है 2 3, अब यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट 1 2 3 4, ठीक है। अगर मुझे इसमें a माइनस बी फाइंड करना है स्टूडेंट, a माइनस बी, तो इसका मतलब हुआ a क्या है 1 2 माइनस बी 2 3। अब जो दोनों में कॉमन है स्टूडेंट, उसको हम रिमूव कर देते हैं,
देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इसमें 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडर हम केवल पहले वाले को करेंगे। तो हमारे पास a माइनस बी किसके इक्वल हो गया, ये 1 के लिए, यानी ये किसको बिलोंग कर रहा है, खाली a को बिलोंग करेगा, b को बिलोंग नहीं करेगा स्टूडेंट। इसी में अगर हम निकालते हैं स्टूडेंट, जैसे हमने a माइनस बी फाइंड किया, अब b माइनस ए फाइंड करें, तो b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए हमारे पास b पहले लिख दें 2 3, ये देखो सेट b आ गया स्टूडेंट, फिर माइनस ए सेट क्या है 1 2 आ गया हमारे पास, दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हो रही हैं 2 2 है, ये कैंसिल होने के बाद बचेगा, पहले वाले में सेट में क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है b माइनस ए, यानी जो पहले है b वाले को बिलोंग कर रहा है, और a माइनस बी में a पहले है तो a वाले को बिलोंग कर रहा है, ये जो आंसर आएगा a में आएगा, इसमें जो आंसर आ रहा है वो पहले क्या b है तो b में आंसर आएगा, यानी ये देखो 3 b में आ रहा है a में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये a को बिलोंग कर, a माइनस बी a को बिलोंग करेगा और b को बिलोंग नहीं करेगा, b माइनस a b को बिलोंग करेगा बट a को बिलोंग नहीं करेगा। तो आप देखें अगर इसी का हमें फॉर्म लिखना हो आगे किसमें, बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे a माइनस बी को लिखेंगे हम x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, a को तो बिलोंग कर रहे हैं बट b को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसको कहीं b माइनस ए लिखूँ स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा, x सच दैट x हमारे पास बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू a बट x बिलोंग्स टू b, कर a को बिलोंग तो नहीं करेगा, किसको बिलोंग करेगा, b को, तो या ऐसे भी बोल सकता हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू b बट डज नॉट बिलोंग्स, यहाँ पे बिलोंग्स टू b बट डज नॉट बिलोंग्स टू a, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, यानी केवल पहले वाले को बिलोंग करता था, हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b माइनस ए को, b माइनस ए को लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये लास्ट में लिख दो, जो पहले वाला है उसको बिलोंग करेगा, सेकंड वाले को बिलोंग नहीं करेगा। इसी को वेन डायग्राम में दिखाना चाहें स्टूडेंट तो कैसे दिखाएंगे, आप देखें ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, u आ गया, अब हमारे पास अंदर कितने सेट हैं स्टूडेंट, 2 सेट हैं, एक a है और दूसरा b है, ये a आ गया ये b, अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, a क्या है हमारे पास 1 2 और b क्या है 2 3, तो ये 1 इसी को बिलोंग करेगा, खाली 1 ये 2 ये 3 आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला रीज़न, खाली ये रीज़न आएगा, 1 को बिलोंग करेगा, ये 2 को भी नहीं करेगा, 3 को भी नहीं करेगा, जो फर्स्ट में आएगा a माइनस बी, तो ये जो रीज़न है हमारे पास क्या हुआ a माइनस बी है, इसका आंसर 1। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं यूनिवर्सल सेट a और b ये गिवन है, अब हम कहते हैं b माइनस ए स्टूडेंट, तो b माइनस ए का मतलब 1 2 3 इसको बिलोंग करेगा, खाली ये आ गया हमारे पास सेट b माइनस ए, यानी b में से a वाला पार्ट हटा दो तो यही तो बचेगा 3, इसमें a माइनस बी में a में जो b है वो हटा देंगे तो बचेगा खाली a। अब इसमें देखें सम प्रॉपर्टीज हम बताते हैं इसमें, सम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स के डिफरेंस में कुछ प्रॉपर्टी देखें स्टूडेंट। इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, a माइनस बी स्टूडेंट होता है a इंटरसेक्शन हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट,
यानी a माइनस बी को लिख सकते हैं a तो होगा हमारे पास b का कंप्लीमेंट और दोनों का इंटरसेक्शन, ये रिजल्ट आता है। दूसरा स्टूडेंट आता है b माइनस ए कहें तो b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट होता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास a माइनस बी अगर हम कहते हैं a माइनस बी तो ये क्या होगा, a माइनस बी जो है वो सबसेट होगा किसका, a का सबसेट होगा। a में से b माइनस करें तो वो जो है सबसेट किसका, a का है। और फोर्थ लिख सकते हैं b माइनस ए तो ये सबसेट किसका हो जाएगा, b का सबसेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ध्यान रखें। और किस तरह से डिफरेंट सबसेट हमने किया, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं, वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं। तो आपको तीनों चीज़ें स्टूडेंट क्लियर हो गई। हाँ स्टूडेंट देखें, डिसजॉइंट सेट्स है ये फोर्थ स्टूडेंट, यूनियन कर लिया, इंटरसेक्शन हो गया और उसके बाद डिफरेंस हो गया। अब आ गया डिसजॉइंट सेट्स। देखें सेट हमारे पास स्टूडेंट जैसे आता है 1 2 और बी सेट आता है 3 4 और यूनिवर्सल सेट आता है स्टूडेंट हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम कहें डिसजॉइंट सेट्स, दो सेट डिसजॉइंट होते हैं। डिसजॉइंट का मतलब जानते हैं, दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। अब देखते हैं, अगर हमारे पास हमने निकाला a इंटरसेक्शन b, ठीक है, दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जैसे मानो मैं इसमें मानो एक यहाँ लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ 4 और 5, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो अब देखते हैं ये जो सेट दिया हुआ है a इंटरसेक्शन b निकालें तो कॉमन आ रहा है इसमें इंटरसेक्शन, तो आगे हमारे पास 5, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट्स होगा। स्टूडेंट आपने देख लिया a b थे हमारे सेट, ये यूनिवर्सल सेट था, a इंटरसेक्शन b निकाला और दोनों में 5 आ गया, ये डिसजॉइंट सेट्स होता है। इसको सेट बिल्डर में नहीं लिख पाते हम, इसको वेन डायग्राम में लिखना है स्टूडेंट। तो वेन डायग्राम में देखें इसका क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ए सेट बी, सेट ए क्या है 1 2 b 4 और बाकी यूनिवर्सल में 3 5 हमें दे रखे हैं, ये पॉइंट 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 तो पूरा यूनिवर्सल सेट होगा। ए अलग बी, ए और बी आपस में कोई कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है स्टूडेंट तो ये डिसजॉइंट सेट हो गए। अगर कोई कॉमन आ गया तो डिसजॉइंट नहीं होंगे। जैसे सपोज देखो हमारे पास एक सी सेट दे रखा हो 1 2 और बी सेट है 2 3, डी सेट है 2 3। अब सी इंटरसेक्शन डी हम निकालना चाहें तो दोनों में कॉमन आ रहा है 1 2 इंटरसेक्शन 2 3, दोनों में कुछ कॉमन आ गया 2। तो इसका मतलब अगर कॉमन 2 आ गया यानी सी इंटरसेक्शन डी नॉट इक्वल टू 5, ये अगर 5 आ जाता है तभी हमारे पास डिसजॉइंट सेट होगा, बट 5 तो नहीं आया, कुछ एलिमेंट है। तो सी इंटरसेक्शन डी नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर सी एंड डी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट नहीं है। बट यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, कोई कॉमन नहीं है, तो देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये हमारे पास डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग हो, कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, वो डिसजॉइंट होता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें हम सिमेट्रिक डिफरेंस का बताते हैं। अब हाँ स्टूडेंट देखें 5th पार्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट। देखा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट, इसको हम ए सिमेट्रिक बी लिखते हैं। ये जो साइन है, नोटेशन है ट्रायंगल का, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, यानी जो ये नोटेशन है हमारे पास ट्रायंगल, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। अब देखिए हमारे पास जैसे कोई सेट लिखा हो, हमारे पास सेट ए 1 2, बी हमें सेट दे रखा हो 2 3, यूनिवर्सल सेट दे रखा हो 1 2 3 4, और हमें ए डिफरेंस बी
यूनियन बी डिफरेंस ए, ये लिखते हैं स्टूडेंट सिमेट्रिक डिफरेंस में, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, ये लेते हैं। अगर मैं ए डिफरेंस बी निकालूं तो देखें क्या होगा, ये डिफरेंस बी ए माइनस बी, ए क्या है 1 2 माइनस बी 2 3, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1, 2 2 कॉमन निकल गया और 1 आ गया। अब मैं बी डिफरेंस ए निकालना चाहता हूँ स्टूडेंट, तो क्या आएगा, बी क्या है 2 3 माइनस ए 1 2, दोनों में कॉमन 2 हट गया, पहले वाले में क्या बचा 3। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। अब इसी को मैं वेन डायग्राम से दिखाऊंगा तो इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम यूनिवर्सल सेट है, ए सेट हो गया, बी सेट हो गया। अब देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट ए माइनस बी क्या आता है यहाँ पर, ए माइनस बी ये है हमारे पास स्टेप, इसे बोलेंगे ए माइनस बी, और ये लेते हैं इसे क्या बोलेंगे हम, बी माइनस ए। ठीक है, अगर नंबर लिखना चाहें तो ए माइनस बी क्या निकला था हमारे पास 1, यहाँ 1 आ गया, बी माइनस ए क्या आया था 3, ये 3 आ गया, बीच में 2, ये 1 और 3 आया ना, तो ए माइनस बी। ठीक है, यूनियन क्या आया हमारे पास बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब ए माइनस बी स्टूडेंट क्या आ गया 1 और बी माइनस ए क्या आ गया 3, इनका यूनियन क्या हो गया 1 3। तो इसमें देख रहे हैं 1 3 आ रहा है, बट कॉमन को तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना, इसलिए लिखा है x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 2 होगा, तो 2 को बिलोंग नहीं करेगा। ये मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस में a माइनस बी माइनस ए, उन दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं आता, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए और बी में जो कॉमन है वो पार्ट हटा देते हैं, तो कॉमन हमने क्या किया, कॉमन हट गया दोनों में से, तो ए माइनस बी यानी ए को बिलोंग करेगा या बी, मीन्स इट बिलोंग्स ईदर ए और बी, बट दोनों में कॉमन नहीं होगा, कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। तो ए को ओनली ए कैसे कर सकते, दिस सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स इट्स बिलोंग्स टू ए ओनली और बी ओनली, ए ओनली केवल ए को बिलोंग कर रहा है या बी को बिलोंग कर रहा है, बट दोनों में कॉमन को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब इसके बाद स्टूडेंट हम कम्प्लीमेंट सेट पे आते हैं। स्टूडेंट देखें 6 पार्ट में कम्प्लीमेंट ऑफ सेट लेंगे। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट जैसे ए है उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ए कम्प्लीमेंट ऐसे लिख सकते हैं, ए को सी से भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से ए लिखें, सी लिख दें या डैश लिख कर दें, या ए कम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है स्टूडेंट, किसी तरीके से भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको जो कम्प्लीमेंट लिख रहे हैं हम क्या है यहाँ पर, जैसे हमारे पास है ए सेट है 1 2 और यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट 1 2 3 4 5। अगर हम ए कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये कम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल सेट क्या हो गया 1 2 3 4 5 और माइनस सेट ए क्या है 1 2 1 2 कॉमन दोनों में से निकल जाएगा, पहले वाले को बिलोंग करता है, तो यूनिवर्सल में क्या बचा 3 4 5, तो ए कम्प्लीमेंट आ गया स्टूडेंट हमारे पास, ये ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखते हैं, देखो ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए को बिलोंग नहीं करेगा बट u को बिलोंग करेगा। देखो ये जो आंसर है ए कम्प्लीमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, u को 3 4 5 u में आ रहे हैं बट ए में नहीं आ रहे हैं,
तो इस तरह से लिखा जाता है। और ए कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम से दिखाना चाहें स्टूडेंट तो आप दिखाएं, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए हो गया हमारे पास, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट ये होल हमारे पास ये पार्ट आ गया। इस तरह से इस पार्ट को ए कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं हम, यानी ए को छोड़ करके। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो प्रॉपर्टीज़ मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसमें देखें स्टूडेंट, हमारे पास इसके अंदर कुछ लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट अगेन कम्प्लीमेंट ए होता है। अब जैसे हमारे पास दिया है ए कितना है 1 2, और इसका कम्प्लीमेंट कर दें स्टूडेंट तो क्या होगा u माइनस ए, और u क्या है 1 2 3 4 5, और माइनस ए क्या है 1 2 काट देंगे 3 4 5, ये हमारे पास बच गया ए कम्प्लीमेंट। अब इसी का स्टूडेंट अगेन कम्प्लीमेंट निकालना, हमें दोबारा से कम्प्लीमेंट निकालना है, फिर एक बार और दोबारा कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस ए कम्प्लीमेंट, u क्या हो गया 1 2 3 4 5 माइनस 3 4 5, और 3 4 5 कैंसिल होकर कॉमन क्या बचा 1 2, और 1 2 किसके इक्वल होगा a, तो a कम्प्लीमेंट अगेन कम्प्लीमेंट ये a होता है स्टूडेंट। यानी डबल कम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट वही होता है, जैसे किसी को उलट दिया सिर नीचे पैर ऊपर, दोबारा उल्टा कर दिया, फिर जो है सिर ऊपर पैर नीचे, सेम उसी पोजीशन में आ जाएगा, तो डबल कम्प्लीमेंट कहलाता है। उसके बाद सेकंड देखें स्टूडेंट, इसमें है हमारे पास ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। अब देखो ए तो हमारे पास 1 2 आ गया, और ए कम्प्लीमेंट क्या निकला स्टूडेंट 3 4 5, और जब यूनियन निकालेंगे इनका तो 1 2 3 4 5, और जो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया, यानी ए और ए का बचा हुआ अब वेन डायग्राम से दिखाएंगे तो क्या होगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये आ गया ए, और ए कम्प्लीमेंट कौन सा हो गया, बाकी उन सबको मिलाकर क्या हो गया हमारे पास पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं हो गया, ये तो ये हो गया, और इसका कम्प्लीमेंट जो बच गया और सब मिलाकर यूनिवर्सल सेट बन गया। इसी के बाद हमारे पास आता है इसमें थर्ड में ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट, ये क्या होता है हमारे पास फाई। अगर ए तो हमारे पास ये गिवन है ये वाला, और इसका कॉम्प्लीमेंट बाकी, और दोनों में कॉमन लें तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, फाई आएगा। इसके बाद स्टूडेंट आता है फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, जैसे फाई हमारे पास दिया हुआ है यूनिवर्सल है, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ यूनिवर्सल माइनस फाई, और यूनिवर्सल में से फाई को जब माइनस करेंगे हम स्टूडेंट तो क्या आता है यूनिवर्सल सेट आ जाएगा हमारे पास। यानी फाई का कम्प्लीमेंट क्या होता है यूनिवर्सल, फाई को मतलब कुछ भी नहीं, अगर यूनिवर्सल में कुछ भी नहीं काटे हम तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है यूनिवर्सल का कम्प्लीमेंट क्या होता है फाई, यूनिवर्सल का मतलब पूरे यू में से, इसका मतलब यू में से यू काट दें तो फाई तो बचेगा, यूनिवर्सल का कम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस यू। तो इस तरह से देखें स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी आ गई। अब इनके ऊपर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक डी मॉर्गन लॉ बता देता हूँ फिर आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। हाँ स्टूडेंट देखिए, अब एक डी मॉर्गन लॉ होता है हमारे पास, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट है, सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन लॉ है, दो पार्ट हैं, दोनों में से एक आ जाता है प्रूफ स्टूडेंट। अगर हम लेट कर लें इसी के अंदर क्वेश्चंस में लेट कर लें ए सेट हमारे पास 1 2 और बी सेट गिवन है स्टूडेंट 2 3, और यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा हो 1 2 3 4, और हम कहें स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ, तो आपको यहाँ देखो यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होता है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन होता है। ये होल का कम्प्लीमेंट है, सेपरेटली है, यूनियन लें तो होल का कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन में सेपरेटली हो जाएगा, और इंटरसेक्शन में होल का कम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनियन में सेपरेटली हो जाएगा। तो देखें इसका हमने सबसे पहले ये प्रूव कर रहे हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक स्टूडेंट मैं करके दे रहा हूँ, दूसरा आपके लिए। लेफ्ट हैंड साइड देखें
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये लेना हमें, ठीक है। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट में सॉल्व करें ए यूनियन बी। ए क्या हमारे पास 1 2 यूनियन बी 2 3, तो स्टूडेंट आ गया 1 2 3। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। हमने ए यूनियन बी लिया है, लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लिया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमने ए यूनियन बी निकाला। ए और बी का यूनियन क्या होता है? सारे, बट कोई रिपीट नहीं, क्योंकि एक्स ए को भी बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा। अब हमें इसे कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो आप देखते हो यू ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट जैसे हमारे पास दिया हुआ पूरा ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए छोड़ दो यू में से निकाल कर बाकी सारा पार्ट हो जाता है। ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए भी गिवन है, एक बी भी गिवन है, तो ए बी को छोड़कर बाकी सारा पार्ट, तो इसका मतलब ए यूनियन बी है, तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, यानी यूनिवर्सल यानी होल में से ए यूनियन बी माइनस कर दो। और ए यूनियन बी क्या निकला हुआ स्टूडेंट? ऑलरेडी हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 तक है हमारे पास दिया हुआ है, और माइनस ए यूनियन बी कितना है? 1 2 3, और दोनों में कॉमन 1 2 3 कट गए, यहाँ 4 बच गया पहले वाले में से, तो हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया स्टूडेंट? ये आ गया 4, ठीक है, ये रिजल्ट 4 आ गया। अब राइट हैंड साइड चलते हैं स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए ले लें स्टूडेंट। क्या है हमारे पास? 1 2, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनियन माइनस ए, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4, और माइनस ए सेट 1 2 है, और दोनों को माइनस करेंगे स्टूडेंट तो कॉमन कट गया, 3 4 आ गया हमारे पास। ए कॉम्प्लीमेंट, सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है स्टूडेंट, तो पहले हम बी ले लेते हैं, ठीक है। बी क्या हुआ? 3 4, बी 2 3 है, 2 3, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट? यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4, और माइनस बी सेट 2 3 क्रॉस कर देंगे इसमें से, तो आ गया 1 4, ये आ गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो अब क्या देखेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास? 3 4, और बी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट क्या आ गया? ये 1 4। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट? 4। तो ये देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आ रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो देयरफॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और हैंस प्रूफ जो कहा गया था वो प्रूव हो गया स्टूडेंट, ठीक है। हमारे पास इस तरह से डी मॉर्गन लॉ प्रूव करने के लिए आता है स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन दिया होगा और उसी तरह से आपने क्वेश्चन को, हमारे पास ए बी गिवन होगा, यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, तो आप इस तरह से सेम प्रूव करेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। ऐसे सेकंड पार्ट आपके लिए, अगर इसमें हमें वैल्यू ना दी हो तो कैसे प्रूव करना है स्टूडेंट, वो भी देखिए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ स्टूडेंट देखें इसको, दूसरा सेकंड मेथड, अगर हमारे पास वैल्यू ना गिवन हो और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो, तो कैसे करते हैं हम? LHS ले लेते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक बार LHS से लेंगे, एक बार RHS से। तो LHS में क्या होगा स्टूडेंट? पहले लिखेंगे X बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास कर रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? उसमें ए यूनियन बी नहीं आता, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और X डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर कोई, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? ए तो नहीं होता ना, यू में से माइनस कर देते हैं, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लिख देंगे X डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ X डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यूनियन का मतलब होता है और X डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये हुआ ना मतलब स्टूडेंट, ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ X बिलोंग्स टू, अगर ए को बिलोंग नहीं कर रहा है
कोई नंबर ए को बिलोंग नहीं कर रहा है तो ए कम्प्लीमेंट को तो बिलोंग करेगा, ठीक है। ए को नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ए कम्प्लीमेंट है, तो हम कहेंगे ए कम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। और यहाँ भी x बिलोंग्स टू बी कम्प्लीमेंट, और दोनों साइड में एक जैसा होता है तो यहाँ और का एंड आ जाता है, और कन्वर्ट हो जाता है एंड में, और एंड कन्वर्ट हो जाता है और में, यानी यूनियन कन्वर्ट इनटू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यूनियन में हो जाता है। जैसे नेगेटिव नेगेटिव आ जाते हैं तो पॉजिटिव बन जाते हैं, तो दोनों नेगेटिव है ना, x डजन बिलोंग्स टू x डजन बिलोंग्स टू b, तो डजन बिलोंग्स टू a का मतलब a कम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो b कम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, और एंड में आ गया। अब लिख सकते हैं हम इसको x बिलोंग्स टू a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, एंड का मतलब होता है और b कम्प्लीमेंट। तो ये आंसर आ गया राइट हैंड साइड। देखो हम लेफ्ट से चले थे, राइट में आ गए, अब राइट हैंड साइड ले लेंगे। इसको स्टूडेंट दोनों साइड से करना पड़ता है, नहीं तो आपके मार्क्स आधे कट जाएंगे। अब राइट से चलें, लेफ्ट में आए, देखो इसमें सेम ऐसे उल्टे स्टेप आते जाओ। इसको कर दो, फिर ये स्टेप हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर x बिलोंग्स टू a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ब्रैकेट खोलेंगे, x बिलोंग्स टू a कम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कम्प्लीमेंट। अब a कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, तो डजन बिलोंग्स टू a, ठीक है। ये भी x डजन बिलोंग्स टू b, ना a को बिलोंग कर रहा है ना b को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है सिस्टम, एंड अब हम कहें a को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, b को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है हमारे पास। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b, हमारे पास a इंटरसेक्शन b एंड आ रहा है ना हमारे पास, देखो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a इंटरसेक्शन b, x डजन बिलोंग्स टू a एंड x डजन बिलोंग्स टू b। अब देखो यहाँ से हमें स्टूडेंट चेंज करना है, मैं इकट्ठे को कह सकता हूँ x डजन बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a यूनियन b कम्प्लीमेंट। इसको बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना, जब दोनों नेगेटिव हैं एंड हटेगा हमारे पास तो क्या बन जाएगा, यूनियन आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास उल्टा हो जाता है ना, दोनों को जब हम हटा रहे हैं अलग कर रहे हैं तो यूनियन आ जाएगा, तो और इसके बाद आ जाएगा a यूनियन b कम्प्लीमेंट में बदल जाएगा। यानी आप देखो ये उल्टा स्टेप चलता जा रहा है, उसी तरह से हमारे पास घूम कर फिर वहीं पहुंच जाएगा, किस पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आप लेफ्ट से चलो राइट पे, राइट से चलो लेफ्ट पे, इस तरह से स्टूडेंट हम ये क्वेश्चंस कर लेते हैं।